हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? जय श्री राम। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया, भागते भागते हुए आया। और बताओ, कैसे हो आप लोग? बताओ। बीटीसी डाउन। ओके। बिटकॉइन अभी फिलहाल तो थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। आराम से ट्रेड पे बात करेंगे, डोंट वरी। अभी 9:39 हो रहा है। मैं थोड़ा सा अपने निर्धारित समय से पहले आया हूँ। ठीक है। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? 2 मिलियन सुन, थैंक यू सो मच भाई। आप सभी का प्यार है। 2 मिलियन का 20 मिलियन भी पहुंचेंगे एक दिन। लव यू भाई, लव फ्रॉम उड़ीसा। लव यू टू ब्रदर। मेरी तरफ से भी आप सभी को भी प्यार, जितने लोग भी उड़ीसा से देखते हो आप लोग। भाई मैंने स्कॉर्पियो ले लिया है आज। क्या बात है भाई। बधाई हो आपको। मोहम्मद तेन, क्या नाम है आपका? भाई तुम्हारा इंतज़ार था, मुझे भी आप लोगों का इंतज़ार था भाई लोग। कैसे हो आप लोग? बताओ कैसा चल रहा है? कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा ये बताओ। भाई आप, क्या है अब ट्रेडर का जाएगा मतलब? समझा नहीं। आप क्या पूछना चाह रहे हो ये बताओ। भाई मेरे को बेसिक से सीखना है, कैसे करूं? मयंक भैया का छावा। क्या बात है भाई, आपका चैनल का नाम बहुत प्यारा लगा मुझे। बिल्कुल, पहले आप 10 से 15 दिन लाइव स्ट्रीम देखो, ठीक है? बहुत सारा चीज़ बता दूँगा। 10 से 15 दिन मेरा अगर लाइव स्ट्रीम देख लिए ना, बहुत कुछ सीख जाओगे। होता है ना कि कैसे ट्रेड होता है, क्या एनालिसिस होता है, कैसे हम लोग डायरेक्शन आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है। कैसे रिस्क होता है, लॉसेस लगते हैं तो उसमें कैसे उस पोज़ीशन को मैनेज करते हैं, कहाँ पे लॉस बुक करना होता है। मेनली साइकोलॉजी के अराउंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो आप पहले रेगुलर लाइव स्ट्रीम जॉइन करो, ठीक है? 10 दिन, एटलीस्ट 10 से 15 लाइव स्ट्रीम आप देखो, देन आप डिसाइड करना कि मुझे ट्रेडिंग करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है? बाद में ये सोचना। पहले 10 दिन आपको जॉइन करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ है मेरे लिए। जैसे मेरा स्टार्टिंग में मैं 1 दिन ट्रेड देखा था बस, ठीक है? 1 ट्रेड किया और मैं उसी दिन डिसाइड कर लिया था मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, ठीक है? उसके बाद कुछ भी नहीं है प्लस-माइनस कि क्या होगा, नहीं होगा, दिमाग में भी नहीं आता था कि मैं बर्बाद हो जाऊँगा एंड ऑल। लगा कि यार ऐसे भी कौन-सी अच्छी लाइफ़ है, जो होगा देख लेंगे। तो ये था। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है ट्रेडिंग, ठीक है? वो आते हैं 1 महीने में छोड़ देते हैं, लगता है यार क्या बोरिंग चीज़ है, कैंडल देखते रहो, लॉस अलग हो जाता है। तो वो नहीं, वो मतलब सबका अलग-अलग माइंडसेट होता है ना। किसी को जॉब करने में मज़ा आता है, किसी को खुद कुछ बिज़नेस करने में मज़ा आता है, किसी को इन्वेस्टमेंट करने में मज़ा आता है। तो सभी का दिमाग अलग-अलग होता है। तो तभी मैं बोलता हूँ, पहले एटलीस्ट 10 से 15 दिन अपने आप को ट्राई करो कि ये इस चीज़ के लिए आप हो या फिर नहीं हो। अगर हो तो फिर भाई रम जाओ इसमें, ठीक है? जितना भी बुक्स पढ़ने हैं, जितने भी आपको अच्छे लोग मिलते हैं सोशल मीडिया पे और आप उनको देखो। ये सब चमक-धमक से थोड़ा दूर रह के, ठीक है? सब कुछ बहुत ही छोटे से पैसे में सब कुछ दिखावा का चीज़ बहुत आराम से किया जा सकता है, ठीक है? तो रियल रहना है। आपको बस सामने वाले से उसके नॉलेज से दोस्ती होना चाहिए, ना कि उसके किसी भी दिखावे से या फिर कुछ भी फ्लॉन्टबाज़ी से, ठीक है? समझ रहे हो ना? इन सब चीज़ों से आपको कनेक्टेड नहीं रहना है। जैसे सपोज़ लेट्स से कि मैं एकदम बिल्कुल शो ऑफ किए जा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, ठीक है? तो मेरे सोशल मीडिया के शो ऑफ से आपको अट्रैक्ट नहीं होना है कि यार ये तो ऐसे कर लिया, ये ऐसे कर लिया। पता है ये सब बहुत छोटे से पैसे से किया जा सकता है। मैं चाहूँ ना तो अभी
प्राइवेट जेट बुक करूँगा और आराम से घूम के आ जाऊँगा, मस्त रील कट जाएगा। उसमें से 10 से 12 लाख रुपए खर्चा होता है, समझ रहे हो? लेकिन उसके बाद सोचो, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 10 से 12 लाख में आप आराम से प्राइवेट जेट में जाओ, घूमो-फिरो और बढ़िया रील-वील कट जाएगा। तो ऐसे होता है, लेकिन उससे आपको क्या? आपके लाइफ में क्या? समझ रहे हो ना? तो ये सब चीज़ों से दूर रहना है। सीखो, वो बंदा सिखा क्या रहा है, उससे आप क्या नॉलेज ले सकते हो, आपका लाइफ कैसे ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है और आप वो चीज़ भाड़े का कैसे कर सकते हो या फिर पर्सनल कैसे खरीद सकते हो। समझ रहे हो? कि मैं सपोज़ लेट्स से अगर कोई रेंट भी कर रहा है तो 10-12 लाख दे के एक रील के लिए अगर 10-12 लाख खर्चा कर रहा है, तो चलो वो चीज़ भी मैं कैसे कर पाऊँगा, समझ रहे हो? तो बस वो नॉलेज आपको सीखना है, लेकिन दिखावे से दूर रहना है भाई। मैं पहले ही बताता हूँ, अगर इन सब चीज़ों से बच गए, तो आप आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर ये सब ट्रैप में आ जाओगे ना, सही-गलत का फैसला नहीं कर पाओगे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो फिर आप इस पूरे मैट्रिक्स में आप बस एक प्रोडक्ट बन जाओगे। समझ रहे हो? प्रोडक्ट, जिसको कि सब कुछ कोई ना कोई बेच के निकल जाएगा और आप बीच में जहाँ थे, उससे एक लेवल और नीचे चले जाओगे। मतलब एक तो न्यूट्रल रहता है इंसान। आप प्रोडक्ट बने और नीचे चले गए, बाकी जिसको आप देख रहे थे, वो सब बड़ा बनते चला गया। समझ रहे हो ना? तो कोशिश करो कि जिसको आप देख रहे हो उससे आगे निकलने का। समझ रहे हो? कि मेहनत करेंगे, सीखेंगे कि ये कैसे कर रहा है और वही चीज़ सीख के हम आगे निकल जाएँगे। समझ रहे हो? तो ऐसे करना है। बाकी देखते हैं, ये मेरा पर्सनल एडवाइस था। जनरली मैं ये सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है? ये सब दिखावे वाला दुनिया से मैं एकदम उठ चुका हूँ। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ना किसी और का आता है, ना मुझे खुद करना पसंद है और ना ही मुझे कहीं पे देखते हुए करते हुए, ठीक है? ये बस मैं एज़ ए ब्रदर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मयंक भाई रोज़ लाइव आया करो प्लीज़। अनमोल शर्मा, करते हैं भाई, करते हैं। रोज़ पता है क्या होता है? रोज़ जिस टाइम पे लाइव आता हूँ ना मार्केट, उस टाइम पे रोज़ हर दिन अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मज़ा नहीं आता है ट्रेड करने में। थोड़ा मार्केट मूव करता है, कहीं पे ट्रेड मिला, उसको ट्रेड कैप्चर करो, थोड़ा सेल्फ ग्रोथ होता है, तो मज़ा आता है। 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो भाई, लेकिन उससे अंबानी बनने का सपना तो मैं नहीं बताऊँगा कि 1000 से आप 1 करोड़ बना लोगे और 10 करोड़ बना लोगे, ये सब नहीं कर सकते हो। हाँ, सीखोगे, नॉलेज अगर आप कमा लिए तो पैसा अपने आप चल के आपके पास आ जाएगा, ठीक है? नॉलेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। पैसा आपको फ़ॉलो करना शुरू कर देगा। कहीं न कहीं से चल के आ जाएगा। दोस्त, रिश्तेदार, किसी हस्बैंड, कहीं न कहीं से आपके पास वो चीज़ आ जाएगा। बस आपके पास स्किल होना चाहिए। सर लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। फोकस फोकस ऑन गर्ल्स, नॉट करियर बिकॉज़ सक्सेस इज़ टेम्परेरी, गर्लफ्रेंड इज़ परमानेंट। भाई सही रास्ते पे जा रहे हो भाई आप। इसी रास्ते पे टिके रहना है आपको। लड़कियों के पीछे बस रहना है। समझ रहे हो ना? उससे जहाँ इधर-उधर हटे, भाई पैसा दूर हो जाएगा फिर आपसे। भाई का कमेंट पढ़ रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना कोई। पैसा कमाने में फोकस करो भाई लोग। आपके स्ट्रीम देखने के लिए 22 का रिचार्ज किया। अरे भाई साहब! ए, अभी भी ये सब करना पड़ता है क्या यार? मैं ऐड ऑन पता है कब कितने टाइम से नहीं किया हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐड ऑन, लेकिन मैं जब कॉलेज में था, तो ढेर सारा ऐड ऑन करता था। यूट्यूब का वो लिमिटेड डेटा रहता है, वो खत्म हो जाता है। अभी क्या है कि एयरटेल का पोस्टपेड रहता है, जितना मर्ज़ी यूज़ करो। दुबई में रहता हूँ तो मेरा एयरटेल का बिल आप मानोगे नहीं, महीने का 26,000, 30,000, 40,000 ऐसे आता है एयरटेल का बिल मेरा। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सही बता रहा हूँ। मेरा एयरटेल पोस्टपेड है। तो जब मैं दुबई में रहता हूँ,
जबकि बहुत कम यूज़ करता हूँ। मेरा महीने का 25 से 30 हज़ार का बिल आता है सिर्फ़ एयरटेल का 1 नंबर का। सोचो, मुझे लगता है साला ये एयरटेल वाले तो क्या स्कैमर है भाई, मतलब बिना कुछ किए पैसा ले रहे हैं। मतलब जनरली मेरा वहाँ का सिम है, वाईफ़ाई रहता है। बस जितने टाइम मैं बाहर रहता हूँ, थोड़ा बहुत यूज़-वूज़ हो जाता होगा, पता नहीं किस चीज़ का बिल आता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना आता है। और एयरटेल का वाईफ़ाई बिगेस्ट स्कैम है पूरे दुनिया का, सही बता रहा हूँ। और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों के पीछे कोई नहीं है। अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आप नाक रगड़ के मर जाओ, वो आपका क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करेंगे। नाक रगड़ दो आप ज़मीन पे, ठीक है? और हर महीने या फिर हर साल कुछ ना कुछ आपके क्रेडिट कार्ड पे बिल पेंडिंग रहेगा, आप उसको भरते रहो। सोचो ये लाखों ऑडियंस है, होता है ना कि कितने सारे यूज़र होंगे जिनके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, वो भूल जाते हैं और हर साल कुछ ना कुछ 400, 500, 800, 1000 का बिल पेंडिंग डाल देते हैं। भरते रहो। आप मर जाओगे ना भाई, वो क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होगा। सही बता रहा हूँ, कभी मत लेना इन सब फर्जी लोगों से कुछ भी क्रेडिट कार्ड वगैरह। मेरा एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है? अभी तो मैं केस करूँगा उस पे। अभी तो मैं केस करूँगा भाई। साला परेशान हो गया भाई, कसम से मैं बता रहा हूँ। टाइम नहीं मिलता है मुझे। 20-25 हज़ार मैं बहुत पहले का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है? कॉलेज टाइम में लिया था, 20-25 हज़ार उसका लिमिट था, ओके? मैं भूल गया और उसके वजह से मेरा एक तो सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और वो मैं पूरा फुल पे कर देता हूँ, फिर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बिल उस पे आ जाता है और वो बंद नहीं होता है। मैं एक दिन बैंक गया, पूरा उसका अब मेरा दिमाग तो ऐसा गरम हो रहा, गुस्सा हो रहा था ना भाई, लग रहा था यार क्या बोलूँ मैं? लेकिन फिर लगा चलो कूल डाउन, अच्छे से लेते हैं इसको। भाई पूरा 100% अपना दे दिया, अभी तक वो बंद नहीं हुआ है। अब मुझे नहीं समझ में आता ये कैसे होगा? लास्ट ऑप्शन है एफआईआर करना। हेलो मयंक भैया, प्लीज़ एक क्यू-एन-ए लाइव करो प्लीज़। करते हैं भाई, करते हैं। इंडियन मार्केट की वीडियो बनाओ। भाई इथेरियम चलो अभी ट्रेड पे फ़ोकस करते हैं। ये थोड़ा बातचीत हो गया काफ़ी। थोड़ा ट्रेड पे फ़ोकस करते गाइज़। रिसर्च करते पहले, कहाँ पे क्या ट्रेड करना है, ओके? यूएस 30 काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपसाइड का मूव तो कर रहा है। अगर यूएस 30 देखें ना डेली टाइम फ्रेम पे, काफ़ी अच्छा जगह पे है। एक और यहाँ पे नेक्स्ट डे भी यहाँ पे इस वीक के एंड तक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, फ्राइडे तक, ठीक है? फ्राइडे तक यूएस 30 आपको बाइंग में जाता हुआ दिखेगा और ये लेवल में भी 47,400 तक जा सकता है, यूएस 30 का बता रहा हूँ। और गोल्ड का मैंने कल ही बताया था कि 4 कितने लोग, परसों मैंने बताया था कि 1 या 2 दिन में $4,000 से ऊपर रहेगा, ठीक है? और यू कैन सी $4,000 क्रॉस हो चुका है। कितने लोग थे भाई? परसों कितने लोग थे बताओ? मैंने बोला था परसों ही हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब मैं बहुत ज़्यादा बुलिश था और बहुत सारे लोग होंगे, आई नो। मैंने बोला था अगर आज मतलब परसों के लिए कि अगर आज नहीं हुआ तो कल तक तो डेफ़िनेटली हो जाएगा, ठीक है? तो कल एग्ज़ैक्टली लगता है क्लोजिंग दिया है 3990 पे, 3990 पे और आज के दिन ये 4000 को क्रॉस किया और बहुत लंबा क्रॉसिंग किया है, ठीक है? तो ये सब तो चलता रहेगा और पता नहीं गोल्ड को क्या हो गया भाई, रुकने का नाम नहीं ले रहा यार। कहीं कोई पुल बैक नहीं है, बस जाता जा रहा है। कोई लिमिट नहीं है, देख सकते हो। 19-20% यहाँ से बॉटम से ये ब्रेकआउट से ऊपर निकल चुका है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो लगभग 19-20% यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और गोल्ड में 19-20% का गेन, ये बहुत बड़ा गेन है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो जिस कंट्री के पास गोल्ड का रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, वो कंट्री का क्या अभी
प्रॉफिट चल रहा होगा। इमेजिन करो, हम लोग तो क्या है छोटे-मोटे ट्रेड करते हैं। बिटकॉइन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लेवल पे है बिटकॉइन, ठीक है? इस वीक में तो कोई भी बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ब्रेकआउट कर देगा 25,000 का, नहीं करेगा, ठीक है? गारंटी बता रहा हूँ नहीं करेगा, मुझे पता है। तो इस वीक में 25,000 नहीं जाएगा ऊपर। हाँ, लेकिन एक रेंज बता सकता हूँ कि गोल्ड 25,000 से लेके एक 18,000 के बीच में ये आपको संडे तक, ठीक है? संडे तक इसी रेंज में रहेगा। संडे तक मतलब आज वेडनेसडे है, ठीक है? तो आज, कल, परसों, संडे तक ये इसी रेंज में रहेगा। मेबी नेक्स्ट वीक अगर कुछ बड़ा बाइंग आया 25-26,000 के आसपास टच किया, तो फिर ऊपर निकल जाएगा। लेकिन इस वीक तक, संडे तक मेरा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। न्यूज़ है ना भाई, आज आज 11:30 पे न्यूज़ है आई थिंक, तो देखते हैं। भाई आज अकाउंट का 20% लॉस हुआ है, क्या करूँ? दीपक भाई आपको ब्रेक लेना चाहिए फॉर 1 वीक, ठीक है? और बस मार्केट को देखो, ऑब्ज़र्व करो, राइट डाउन करो, नया स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी वही जिससे आपने लॉस किया, उसी स्ट्रैटेजी पे रिसर्च करके उसमें नए रूल्स ऐड करो, ठीक है? अपना रूल्स करो। स्ट्रैटेजी सेम रहेगा, लेकिन उसी स्ट्रैटेजी पे न्यू रूल्स सेट करो कि क्यों, क्या गलती हुआ, कैसे मैंने बिग लॉस लिया, उसको कैसे कट कर सकते थे, कहाँ-कहाँ अच्छा सेटअप होता है, 5 स्टार सेटअप कहाँ पे होता है। वो सब चीज़ आइडेंटिफ़ाई करो एंड देन आप नेक्स्ट वीक से फिर से कोशिश करना। 1 वीक तो आपको छुट्टी लेना चाहिए ट्रेडिंग से, नहीं तो क्या होगा कि आप बाकी का 80% भी उड़ा दोगे, जो आपका बचा हुआ है। जब तक आप उस लॉस को भूलोगे नहीं, लॉस रिकवर होगा नहीं। तो लॉस को भूलने के लिए हफ्ता 10 दिन तो लगता है, ठीक है? तो आप दूर रहो थोड़ा। 8 बजे आ जाओ, लव फ्रॉम बांग्लादेश, आसिफ हुसैन। ठीक है भाई, लव यू टू ब्रदर। 8 बजे तो नहीं हो पाएगा, मेरा रूटीन ऐसा बन गया है। गोल्ड में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? अभी ट्रेड करेंगे ना, अभी ट्रेड करेंगे, थोड़ा-सा लंबा लाइव स्ट्रीम करूँगा, सो थोड़ा बात-वात कर रहे हैं, ऐसा कुछ ट्रेड मिस नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आई कैन सी द चार्ट, सो तभी मैं बात कर रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ तो अच्छा ही है, आपके भले के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो अच्छा ही सीखोगे भाई। यूएस ऑयल, चलो देखते हैं कुछ अच्छा, अगर लॉन्ग ट्रेड भी अगर मिलता है ना, तो मज़ा आ जाएगा। इथेरियम, इथेरियम सेलिंग ज़ोन पे है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो लेकिन अपने सपोर्ट ज़ोन से बाइंग में जा रहा है, ठीक है? अपने सपोर्ट एरिया से ऊपर जा रहा है। तो देखना पड़ेगा, अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर एक्सपेक्टेड होगा एक 4500 के लेवल तक ये जा सकता है, ठीक है? अगर यहाँ से देखोगे तो ये वाला ज़ोन है अपने पास, ओके? अगर ये ब्रेकआउट किया तो वैसे तो प्रोबेबिलिटी यही होगा कि ये यहाँ से गिर सकता है और गिर के ये नीचे तक आएगा। एटलीस्ट 380 के अराउंड आ सकता है। लेकिन उसके लिए एक बेयरिश कैंडल चाहिए। अगर एक भी अच्छा रेड कैंडल बनता है तो मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे एक अच्छा-सा बड़ा ट्रेड कैप्चर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है? इथेरियम में, अगर यहाँ से गिरा तो। अभी देखते हैं, ईएमए से रिजेक्शन तो ले रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें। और बिटकॉइन देखते हैं, बिटकॉइन कन्फ्यूज़्ड है एकदम बिल्कुल, साइडवेज़ हो चुका है ईएमए, कुछ भी कन्फर्म नहीं बोला जा सकता इसमें कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और परसों मैंने बोला था, अगर लाइव स्ट्रीम में आपने देखा होगा, ठीक है, परसों, तो अभी मैं मार्केट के बारे में आपको बता देता हूँ। थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़्ड लेवल पे है, लेकिन दिस विल गो अप। अगर आपके पास इंडियन मार्केट का कोई भी पोज़ीशन है, तो आप ये एक्सपेंडेड चैनल में मार्केट को देख सकते हो आने वाले टाइम में। तो ये लोअर चैनल से ऊपर जा रहा है, दिस विल गो अप, ठीक है? ये सिंपल प्राइस एक्शन होता है, ठीक है? प्राइस पैटर्न होता है, इसी को फ़ॉलो कर रहा है, तो ये ऊपर तक आएगा अभी, एक बार और प्रीवियस हाई को एक बार टच करेगा।
ठीक है? लंबा टाइम लेगा अभी मार्केट एक बड़ा रैली करने के लिए। जो बिग रैली आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि मार्केट वन डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए अभी आपको टाइम लगेगा। मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। देखते हैं कुछ अच्छा अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है तो क्या पता ब्रेकआउट कर दे और फिर एक न्यू रैली मार्केट में कंटिन्यू कर दे, ठीक है? ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये तो इंडियन मार्केट का हो गया, बाकी देखते हैं गोल्ड में देखते हैं गाइस। गोल्ड काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट तो किया है गोल्ड। गोल्ड में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है? 11:30 में आई थिंक न्यूज़ है गाइस, ठीक है? 11:30 में न्यूज़ है, ओके। ये रहा एफओएमसी का है यहाँ पे 11:30। देखते हैं, अभी तो कितना 10 बज रहा है, 1.5 घंटा है अभी, तो काफ़ी टाइम है। अगर 1.5 घंटा में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो फिर बंद कर देंगे ये सब तमाशा। काम पे फोकस करेंगे फिर। कुछ भी एग्जैक्ट लेवल नहीं है तो ब्रेकआउट सस्टेनेबल दिख रहा है मुझे, ठीक है? काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, 15 मिनट पे भी काफ़ी सही है भाई। ये कैंडल थोड़ा अलग क्लोज किया है बट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? चलो स्कैल्पिंग करते हैं आज। आज मैं प्योर स्कैल्पिंग करूँगा। थोड़ा नीचे आने देते हैं, अगर नीचे आता है तो मैं इसको बाय करूँगा, लॉन्ग करूँगा गोल्ड को। स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो दिस 15 ईएमए, ओके? एक बार नीचे आने देते हैं थोड़ा। दो ट्रेड अभी एक न्यूज़ में, अच्छा मतलब बोल रहे हो 2 ट्रेड करना, एक अभी एक न्यूज़ में। न्यूज़ ट्रेड मत किया करो भाई। न्यूज़ में आप लक के भरोसे बैठते हो। आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है? आप क्या दिमाग में आपके क्या चलता है कि भगवान सही हो जाए, भगवान सही हो जाए, बस मेरे डायरेक्शन में मार्केट चला जाए, यही आता है ना? आप सोचो ट्रेड लिए और भगवान को याद कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप एकदम लक बेसिस पे वो ट्रेड चल रहा है आपका, समझ रहे हो? मतलब उसमें आपका ज़ीरो नॉलेज टेस्ट होगा और क्या पता गलती से स्पाइक आ गया उल्टा सीधा इधर-उधर, अकाउंट ज़ीरो कर देगा विदिन अ सेकंड, ज़ीरो हो जाएगा फ्लैश में एकदम, कि अकाउंट तो अभी तो $500 था यार, ज़ीरो कैसे हो गया? आप कन्फ्यूज़्ड हो जाओगे कि ज़ीरो कैसे हो गया अकाउंट? समझ रहे हो? तो मत करना है ऐसे। न्यूज़ न्यूज़ से पहले ट्रेड कर लिया करो या फिर न्यूज़ आ जाने दो, 10-15 मिनट सेटल होने के बाद कोई अच्छा-सा स्विंग ट्रेड पकड़ लो। जो भी डायरेक्शन रहता है वो लंबे लंबे ट्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको। न्यूज़ कैसे चेक करें? न्यूज़ कैसे चेक करना है वो चार्ट पे दिख जाता है। मैं न्यूज़ को बिल्कुल भी भाव नहीं देता हूँ। मुझे न्यूज़ पे भरोसा भरोसा नहीं होता है। मैं बस प्राइस एक्शन को फ़ॉलो करता हूँ न्यूज़ के बाद भी। न्यूज़ आने देता हूँ, 10-15 दिन देखा, सॉरी 10-15 मिनट देखता हूँ मार्केट को। देख लेता हूँ कि अगर मेरा प्राइस एक्शन न्यूज़ के अलाइनमेंट में चल रहा है, तो फिर मैं उस ट्रेड में एंटर कर लेता हूँ और उसमें फिर बड़ा प्रॉफिट बनने का चांस रहता है कि एक मेरा प्राइस एक्शन भी बाइंग का था और न्यूज़ भी बाइंग में जा रहा है। अब न्यूज़ बाइंग में जा रहा है ये कैसे पता चलेगा? अगर मार्केट में बाइंग आया है न्यूज़ के टाइम पे, इट मीन्स न्यूज़ अच्छा था, समझ रहे हो ना? तो वैसे अलाइनमेंट अगर हो जाता है देन गो फॉर इट। वो आपका एक लंबा ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। मेरे घर आ जाओ प्लीज़ भाई, लव यू टू ब्रदर अमित। भाई आपने मुझे इनवाइट किया इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो आप? भाई नेक्स्ट टारगेट 1,23,605। हाँ, बिटकॉइन भी मुझे अभी फ़िलहाल तो बाइंग में जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से एक बाइंग आ सकता है। इनफैक्ट एक बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। बॉटम से बाइंग स्टार्ट हुआ है, पुल बैक आया एंड देख सकते हो ईएमए भी अपसाइड में बेंड हो चुका है। और ओवरऑल अगर देखें ट्रेंड तो यहाँ पे मार्केट छोटे पिक्चर में, बड़े पिक्चर में तो डाउन साइड में है, बट इस पिक्चर को अगर देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ हायर हाइज़ के स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रहा है। तो एक न्यू हाई भी आपको यहाँ पे
बिटकॉइन में दिख सकता है 23,600 के आसपास या फिर 24,000 भी टच कर सकता है, ठीक है? ये यहाँ से बाइंग में जा सकता है क्योंकि मार्केट कुछ इस तरह के प्राइस पैटर्न में मूव कर रहा है। अगर लाइन चार्ट देखोगे आप तब, इस कैंडल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ दिखता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहाँ से यहाँ तक 24,000 को भी टच कर सकता है गाइज़। तो देखते हैं, अभी बाइंग का सेटअप गोल्ड में भी है और बाइंग का सेटअप बिटकॉइन में भी है और US30 का भी बाइंग का सेटअप है। तो कहाँ-कहाँ बाय करेंगे भाई? हर जगह बाइंग है। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा दो सर। इतना सारा लाइव स्ट्रीम में मैंने ट्रेड करके बताया। आप पहले मेरा प्रीवियस 2, 3, 4 लाइव स्ट्रीम देखो, ठीक है? 1.5x में देख लो या फिर 2x में देख लो, लेकिन जाके देखो उसको, समझ में आ जाएगा कि कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उस पे ट्रेड कैसे करते हैं। मयंक भाई, यू आर माय इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच ब्रदर। मेहनत करो एंड खूब तरक्की करो। लाइफ में इतना आगे बढ़ो, इतना पैसा छापो कि लगे दूसरी दुनिया भी है। इसी गोले पे दूसरी दुनिया भी है। उसके लिए ढेर सारा पैसा कमाना पड़ता है। रियल में बता रहा हूँ, दुनिया 2 दुनिया है इसी दुनिया में। एक है बहुत चकाचौंध वाली दुनिया और एक है बहुत अलग ट्रैप ज़ोन वाला दुनिया, जिसमें इंसान बस 2 पैसों के लिए परेशान रहता है। दिन-दिन भर घर से बाहर, अपने परिवार से बाहर रहता है कि 4 पैसे मिल जाएँ और किसी तरह रात का खाना हो जाए। या फिर एक होता है मिडिल क्लास, वो भी उसी दुनिया से आते हैं, ठीक है? वो कहने के लिए तो ठीक है, एक अपार्टमेंट में, एक फ्लैट में रहता है, लेकिन उसी एक नॉर्मल सी कार होती है, घर होती है और 9 टू 5 जॉब होता है और जॉब के बाद भी जॉब पे जाना पड़ता है। समझ रहे हो ना? मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी में 9 टू 5 आप काम किए और उसके बाद आप फ्री हो। उसके बाद भी आपका टेंशन ये रहेगा कि यार मुझे कोई रिप्लेस ना कर दे और मेहनत करते रहना पड़ता है। तो वो दुनिया, मतलब आपके लिए पर्सनल लाइफ़ कुछ जैसा चीज़ बचता नहीं है। तो ये सब ज़ोन से बाहर निकलो, ठीक है? मेहनत करो और एक होता है बहुत फ्रीडम वाली दुनिया, कि जिसमें आपके पास पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ रहा हो, किसी को जवाब नहीं देना पड़ रहा हो। जब मन करे, जहाँ मन करे जाओ, सो, उठो, घूमो-फिरो। मतलब लैपटॉप बंद करके 1 महीना बाद खोलने का मन करे तो वही करो, ठीक है? ये होता है एक दुनिया। तो ये दुनिया में आने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो सैक्रिफ़ाइस बहुत लंबा चलेगा। दूसरा वाला दुनिया बहुत बढ़िया है। मैं दोनों दुनिया में रहा हूँ, ठीक है? तो दूसरा वाला दुनिया बहुत मज़ेदार है। तो दूसरे वाले दुनिया में एंटर करने का कोशिश करो। मेहनत करोगे तो हो जाएगा। जब मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। कोई भी गॉडफ़ादर नहीं था इधर-उधर, ठीक है? कोई भी गॉडफ़ादर नहीं था। मैं जो भी किया हूँ अपने बलबूते पे किया हूँ। मेरे अंदर का खुद का पोटेंशियल को यूज़ किया हूँ और आप में भी वही पोटेंशियल है। आप भी वही चीज़ कर सकते हो। कोई भी अलग इंसान बना हुआ नहीं रहता है। बस डिपेंड करता है कि आप उस पोटेंशियल को यूज़ कितना करते हो। दूसरा वाला दुनिया जन्नत है, बहुत मज़ा आएगा। मेहनत करो। आपका ऐप क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है, उसमें अभी थोड़ा अपडेट चल रहा है, मैंने अपडेट किया है उसके बारे में। उसमें अपडेट चल रहा है अभी, तो देखते हैं उसमें। आई थिंक हो जाना चाहिए अभी तक। मैं टीम से एक बार वेरीफ़ाई करता हूँ कि क्या चल रहा है। यहाँ पे एक भी अच्छा कैंडल बनता है ना, तो एक बाइंग साइड का स्कैल्प करूँगा। काफ़ी अच्छा सेटअप तो दिख रहा है यहाँ पे। मोमेंटम इस कैंडल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इस कैंडल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अ, यहाँ पे थोड़ा-सा पोजीशन बिल्डअप हुआ है,
ठीक है? तो अगर आएगा तो एटलीस्ट एक स्कैल्प तो ज़रूर मिल जाएगा। देखते हैं, 1.5 मिनट और बचा हुआ है। अगर कैंडल सही से क्लोज़ किया तो फिर यहाँ पे एक बाइंग स्कैल्प करूँगा बिटकॉइन में। लव फ्रॉम राजस्थान भाई। लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। डेडलिफ्ट सिखा दो। अरे मैं अभी खुद सीख रहा हूँ भाई। मैं अभी खुद सीख रहा हूँ। 200 केजी तक ले जाना है, ठीक है? 200 केजी एक डिसेंट सा वेट होता है। 200 केजी पहुँचा दूँगा एंड देन अभी 2 वीक हुए हैं ना, अभी 140 केजी से कर लेता हूँ ईज़ी, मतलब एकदम विदाउट स्ट्रेस। थोड़ा-सा ऐसा डर लगता है, मैं 150-160 भी मार सकता हूँ। डर की वजह से नहीं करता हूँ। मुझे लगता है चलो 1 महीने बाद 160 के आस-पास पहुँ मैं आराम से 160-70 कर दूँगा। लेकिन पहले कभी किया नहीं हूँ, तो 140 ही कर रहा हूँ कि कहीं कमर ना कटक जाए। इतना पैसा कमा के और ये सब फालतू व्हीलचेयर पे बैठना इज़ नॉट गुड थिंग। तो इस वजह से मैं टाइम ले रहा हूँ कि बॉडी को थोड़ा यूज़ टू होने देते हैं, फिर 160, 80, 200, 250 तक भी पहुँचाएँगे। जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे वो वो मूवी का डायलॉग नहीं है चुप चुप के में, दादा परदादा लड़ाकू थे, तो वही है। मेरे दादा रेसलर थे, समझ रहे हो ना? भाई जग कहाँ गया आज? यहीं पे है भाई। यहीं पे। ग्लास नहीं था कल। डोज़ी कैंडल क्लोज़ कर दिया। मैं यहाँ पे गोल्ड को बाय करने का कोशिश कर रहा हूँ, सही जगह पे है नहीं। अगर बाय किया तो ट्रेड में फँसा सकता है। मतलब फँसाने का मतलब ये नहीं कि लॉस हो जाएगा, मेरा टाइम किल कर देगा। अगर पुल बैक आया तो मेबी 10, 15, 20 मिनट इधर मुझे ट्रैप कर देगा। उसके बाद फिर अगर ब्रेकआउट आया नहीं तो ब्रेकडाउन भी आ सकता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मैं इस लेवल के आस-पास कहीं पे एंट्री बनाना चाह रहा हूँ कि अगर इधर कहीं पे आता है इस ज़ोन पे तो फिर मैं यहाँ पे बाय करूँगा। देखते हैं, जल्दीबाज़ी कुछ भी नहीं है, जो भी ट्रेड करेंगे आराम से, शिद्दत के साथ ट्रेड करेंगे। हाईएस्ट प्रॉफ़िट बताओ? हाईएस्ट प्रॉफ़िट तो क्या ही सुन के करोगे, हाईएस्ट लॉस पूछा करो। लॉस सुन के हाईएस्ट प्रॉफ़िट का अंदाज़ा लग जाएगा। सर मार्केट में बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं? देखो अभी समझ में आएगा। बताओ आप इतने बेसिक से सीखना चाह रहे हो, ट्रेड तो अभी आप बिल्कुल भी मत करना। 23,500 लोग देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का। मैंने देखा नहीं यार कितने सारे लोग, मैं तो बहुत ही ज़्यादा कैज़ुअल ले रहा था। ऐसे ही बात-वात कर रहा था। चलो अभी ट्रेड पे फ़ोकस करते हैं गाइस, काफ़ी लोग हैं, तो मज़ाक-मस्ती कम ऑडियंस रहती है तो अच्छा लगता है। इतने सारे लोग हैं तो अभी सिर्फ़ काम पे फ़ोकस करते हैं। लाइक कर देना, नालायकों। कितना लाइक है भाई? कहाँ 7,000 10,000 लाइक प्लस कर दो सारे लोग और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से 2 मिलियन का फैमिली अपना पूरा हो जाएगा। अगर इस ल अगर इस ज़ोन पे नहीं आता है ना, अगर गोल्ड इस ज़ोन पे नहीं आता है, तो कहीं पे गुड स्ट्रेंथ के साथ चले जाएँगे, ठीक है? अगर अच्छा स्ट्रेंथ कहीं पे दिखा तो उसके साथ चले जाएँगे। एक अच्छा-सा बाइंग किया जा सकता है और बिटकॉइन तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बस मैं एक अच्छा कैंडल का वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट दिखे कि बायर एंटर हो चुका है मार्केट में। ये मैं बस वेट कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक ये कैंडल ब्रेकआउट कर देगा। पोटेंशियल तो दिख रहा है मुझे। ओके। मैं स्नाइपर एंट्री का वेट कर रहा हूँ कि सही से दिखे।
आज पहली बार आपकी लाइव पे आया हूँ भाई। दीपक दीपक भाई स्वागत है आप सभी का आपका चैनल पे, ठीक है? देखो, सीखो, 1 सप्ताह बाद आप मुझे फिर दोबारा मैसेज करना, आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड ऑन कर कर पाया मैं, ठीक है? 1 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं। आई थिंक गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश है भाई, इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है एंड आई डोंट थिंक कि ये रुकने वाला है। जिस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट किया है ना, क्रेज़ी है। मतलब आई थिंक गोल्ड में बाय करना ज़्यादा वर्थ इट होगा, ठीक है? अ, लेकिन मैं बस एक स्नाइपर एंट्री के चक्कर में हूँ रुका हुआ, पता है? नहीं तो मैं बाय कर लेता। इसमें स्टॉप लॉस दूर लगा के छोड़ दो, कुछ करना ही नहीं है ट्रेड के साथ। ट्रेड खुद ही पैसा दे रहा है। देखो ना, डेली चार्ट पे देखोगे तो आपको लगेगा क्या है ये? सी दिस, डेली टाइम फ्रेम पे भाई, किसी भी टाइम पे आप अगर बाय करके पिछले 1 महीने में या डेढ़ महीने में एनीवेयर कहीं पे भी अगर बाय करके छोड़ देते तो आपका पता नहीं क्या ही आपका पैसा होता अभी। इस हिसाब से बढ़ रहा है विदाउट पुलबैक, मतलब होता है ना एक पुलबैक आना, ये सब रेड कैंडल पुलबैक नहीं है यार, ये पाउस कैंडल है। पुलबैक होता है ये, दिस इज कॉल्ड पुलबैक, ये इसको बोलते हैं पुलबैक। ये सब 1-2 कैंडल रेड को पुलबैक नहीं बोलते हैं, मतलब नॉन स्टॉप जा रहा है गोल्ड ऊपर। पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ये कैंडल सही नहीं बना। गोल्ड में थोड़ा वेट कर लेते हैं सही कैंडल बनने का। बट बिटकॉइन में सही बन गया है। ठीक है, बिटकॉइन में देखते हैं। बिटकॉइन में नीचे आने दो। बिटकॉइन में एक स्कैल्प करेंगे। कितने पॉइंट का है ये? अगर मैं नीचे बाय करता हूँ तो लगभग 124 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस जाएगा। लोअर वीक बनाने दो, तो फिर मैं इसमें बिटकॉइन इसमें मैं 40 अगर 40 बिटकॉइन अगर बाय करता हूँ तो स्टॉप लॉस विल बी $7,600। नीचे आएगा, लोअर वीक बनाएगा तभी मैं बाय करूँगा। देखते हैं, $4,000 के आसपास रिस्क लूँगा मैं, ठीक है? $4,000 के आसपास। और मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक पिन कर दिया है कमेंट सेक्शन में, अगर आपको बिटकॉइन वगैरह ट्रेड करना होगा तो। ये रजिस्टर्ड ब्रोकर है इंडिया में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये मेरा दुबई का अकाउंट है गाइस। थोड़ा लॉट साइज़ कम करते हैं, ठीक है? नीचे आने देते हैं इसको। नीचे आएगा, ये इतना जल्दी ब्रेकआउट नहीं करने वाला है। अभी मैंने बाय नहीं किया है, मैं बस वेट कर रहा हूँ। सही जगह पे आएगा, रिस्क कम दिखेगा तो फिर मैं रिस्क लूँगा। थोड़ा नीचे आने देते हैं, ठीक है? इस लेवल पे आने देते हैं इसको। इस ब्लू लाइन को टच करने दो, देन गोल्ड पुल बैक। कहाँ गोल्ड में आप पुल बैक देख लिए भाई? ओके, सही है, अच्छा है। बनने दो इसमें सही एक्शन, प्राइस एक्शन बनने दो, तो फिर इसको पहले अभी बिटकॉइन को पकड़ने का कोशिश करते हैं। बिटकॉइन ज़्यादा सही दिख रहा है। अगर आएगा ब्रेकआउट तो मे बी बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी दिख सकता है। क्योंकि प्रीवियस कैंडल रेड बना है और ये कैंडल, इस कैंडल का अगर लिक्विडिटी लेता है तो काफ़ी अच्छा बाइंग दिखेगा ऊपर की तरफ। यार निकल ना जाए। अगर निकल भी जाएगा ना तो मैं सही जगह पे इसमें ट्राई करूँगा एंटर करने का, ठीक है? अभी वेट करते हैं। यहाँ पे ढेर सारा विक बना हुआ है, दैट्स व्हाई मैं फोमो में नहीं आ रहा हूँ कि बाय कर लेते हैं, निकल ना जाए।
यहाँ पे ढेर सारा अपर विक्स बना हुआ है, हर कैंडल में ऊपर बना है, मतलब हर कैंडल ऐसा ही आपको दिख रहा होगा बनते टाइम, बट क्लोज़ कहाँ हुआ? नीचे। अगर ये ब्रेकआउट भी कर देता है ना, तो इस कैंडल पे भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा लिक्विडिटी कैंडल होगा। हुँ, लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रदर। भाई आईफ़ोन 17 लिए हो आप? आईफ़ोन 17 में ऐसा क्या है भाई? इतना सारा आईफ़ोन तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या है? ठीक है। पता नहीं सैमसंग का कौन-सा फ़ोन है, आई डोंट नो। लेकिन ये सैमसंग का एकदम लेटेस्ट है, ठीक है? ये लास्ट का आईफ़ोन का प्रो मैक्स है, ठीक है? एंड दिस इज़ आईफ़ोन का प्रीवियस वाला का प्रो है, ठीक है? और 2 और आईफ़ोन है जो दुबई में रखा हुआ है। अब इतना सारा आईफ़ोन है, मैं क्या करूँ भाई? क्या मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रहा इन सब चीज़ों में अब। हाँ, दिख जाएगा तो ले लूँगा, लेकिन मन नहीं है लेने का। क्या कर लूँगा मैं फ़ोन-वोन में? फालतू टाइम जाता है, उसको शिफ्ट करो, डेटा इधर-उधर करो। मेरे एक ट्रेड का ब्रोकरेज आईफ़ोन से ज़्यादा रहता है। आईफ़ोन के प्राइस से ज़्यादा का मेरा एक ट्रेड का ब्रोकरेज मैं भर देता हूँ। ब्रेकआउट तो अच्छा है, ठीक है। गोल्ड भी ठीक पुल बैक ले रहा है, रेड ज़ोन में है अभी। यार बिटकॉइन मौका नहीं देगा आई थिंक। पता है मैं फोमो में क्यों नहीं आ रहा हूँ? क्योंकि मुझे ढेर सारा सेलर्स दिख रहा है। इस वजह से मुझे डर, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि यार निकल जाए। सेम अगर ये सब चीज़ इस लेवल के ऊपर अगर हो रहा होता ना यहाँ पे, अगर इस रेड ज़ोन के ऊपर अगर ये सब चीज़ हो रहा होता ना, तो मैं अभी एंटर कर लिया होता कि यार ये अपॉर्च्युनिटी नहीं छोड़ सकते। लेकिन इतना सारा सेलर है ना यहाँ पे कि मुझे फोमो नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि क्या पता कभी भी नीचे आके ये कैंडल क्लोज़ कर सकता है। इस वजह से मैं बस देख रहा हूँ कि चलो ठीक है। मिस तो हुआ है, यहाँ पे मुझे पकड़ लेना चाहिए था। उस टाइम पे 3-5,000 के आसपास रिस्क जा रहा था, $5,000 के आसपास। उससे ज़्यादा तो अभी डबल प्रॉफ़िट चल रहा होता। यूएस 30 अगर नीचे आता है तो मैं यूएस 30 को शॉर्ट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है? बिटकॉइन को छोड़ देंगे। अगर नहीं समझ में आया तो ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है हर जगह। अगर ये नीचे क्लोज़ करता है तो फिर मैं यूएस 30 को शॉर्ट करना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा, ठीक है? फेक ब्रेकआउट जैसा बनेगा तो मार्केट तेज़ी से रिएक्ट करेगा इसको। मैं अभी बिटकॉइन को देखता हूँ, यूएस 30 आप लोग मुझे याद दिलाना, ये कैंडल जब क्लोज़ होगा ना, 7 मिनट 8 मिनट बचा हुआ है, ये कैंडल अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज़ होता है, तो बस मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार स्पैम कर देना, ठीक है? यूएस 30 सो दैट मैं इधर कुछ ट्रेड एनालिसिस कर सकूँ, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। अगर बन गया तो, नहीं बना तो अवॉइड कर देंगे। मुझे बताना, मैं अभी फ़ोकस करता हूँ बिटकॉइन पे यार। बिटकॉइन इस रेंज के बाहर निकला तो पता है, ना ही इस कैंडल का लोअर विक बनाया, ना ही इस कैंडल का लोअर विक बनाया। मैं बस इसी चक्कर में रह गया कि थोड़ा और डिस्काउंटेड प्राइस पे मैं बाय कर लूँ। लव फ्रॉम गुजरात भाई, लव यू टू ब्रदर। ओल्ड लाइव स्ट्रीम उसका बहुत अच्छा-अच्छा क्लिप अपलोड करूँगा, ठीक है? मतलब जितने भी अच्छे पार्ट्स हैं, जितना भी मैं अच्छे चीज़ों को आपको बताया हूँ कि ये ऐसे ट्रेड होता है, वो होल ट्रेड का जर्नी, ठीक है? तो वो सब चीज़ अच्छे पार्ट्स में आएँगे।
गोल्ड भी सही लेवल पे है, ठीक है? गोल्ड भी अच्छे लेवल पे है, देखते हैं। US 30 एक बार मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये पोजीशन बाय कर लेते हैं ना भाई, मज़ा आ जाता है यार। 300-400 पॉइंट मूव करेंगे ऊपर की तरफ। देखो, मैं क्वालिटी ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है? तो मेरे से बहुत सारा ट्रेड मिस हो जाता है, लेकिन हाँ, मज़ा आता है। वो जो ट्रेड रहता है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। मैं बुलिश हूँ, अगर आपका कोई भी ट्रेड बिटकॉइन में अभी बाइंग का है, योर स्टॉप लॉस शुड बी बिलो दिस रेड ज़ोन, ठीक है? इसके नीचे होना चाहिए। आप होल्ड कर सकते हो। मेरा अभी कोई भी रनिंग पोज़ीशन नहीं है। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ इसमें बाय करने का, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया कि मार्केट यहाँ पे एक न्यू हाई बना सकता है 23,000 24,000 को भी टच कर सकता है, ठीक है? ईएमआई कौन-सा और कैसे लगाएँ? ईएमआई 9 एंड 15 ईएमआई लगा हुआ है ब्रदर। यार ये कितना प्यारा ट्रेड अभी कंप्लीट हो जाता है यार। किसी ने रिस्क लिया था क्या? मैं तो एंट्री नहीं बना पाया सही जगह पे। अगर कोई रिस्क लिए हो तो बताओ। अगर इधर कहीं पे बाय किए थे तो बता सकते हो। मैं तो नहीं ले पाया था यार। लव फ्रॉम महाराष्ट्र। लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। यस, आई एम ऑन ट्रेड। अच्छा है, आप होल्ड कर सकते हो। सोचो कि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। मैं एंट्री करने का सोच रहा हूँ, तो मेरा अलग टारगेट होगा। अगर वो भी एनालिसिस सही हो जाता है तो आपका कितना बड़ा प्रॉफिट आएगा। तो समझ रहे हो ना? तो आपका ट्रेड अच्छा है, अगर आप बाइंग करके बैठे हो बिटकॉइन में, तो आपका स्टॉप लॉस इस रेड ज़ोन के नीचे रखना। अगर इसके नीचे आएगा तो फिर ये एक नया लो लगा देगा इधर, 21,800 के अराउंड आ जाएगा। 3 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं बिटकॉइन सही रहेगा या फिर USDT। मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ कैंडल क्लोजिंग। वैसे तो दिख नहीं रहा है मुझे कहीं पे भी रुकता हुआ बिटकॉइन। एक भी कैंडल का लोअर वी को नहीं बना रहा है। इस कैंडल का भी ओपन हुआ एंड निकल गया, ओपन हुआ, निकल गया, ओपन हुआ, निकल गया। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लूँगा, तो वो क्वांटिटी कम होगा, ठीक है? क्योंकि पॉइंट्स स्टॉप लॉस पॉइंट में ज़्यादा रहेगा। कैंडल बड़ा होता है 15 मिनट, जैसे-जैसे टाइम फ्रेम बढ़ाओगे, आपको क्वांटिटी कम करना होता है। आपके हिसाब से बिटकॉइन वाला ट्रेड सही रहेगा? मैं USDT को सेल करने का प्लान करूँगा, अगर इसके नीचे ये कैंडल क्लोज़ करता है तो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया है। अगर देखोगे तो ये विक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट नीचे आके क्लोज़ किया था। यहाँ पे ब्रेकआउट किया बट नीचे आके क्लोज़ किया है। तो मेरा व्यू इसमें एक डाउन साइड का है USDT में, ठीक है? और बिटकॉइन में आप देख सकते हो, बिटकॉइन एक रेंज में ही है, ऐसा कुछ ख़ास क्लियरिटी नहीं है इसमें, लेकिन स्ट्रेंथ आ रहा है बाइंग का, ओके? और जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बाइंग का है, ओके? नीचे से अगर देखोगे तो चैनल में नीचे लोअर चैनल से बाइंग आया है, तो थोड़ा-सा ही ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है।
मैं 24,000 एक मैक्सिमम नंबर रखा हूँ कि 24,000 को टच कर सकता है बिटकॉइन। लेकिन थोड़ा-सा और ऊपर जाएगा इसमें। यहाँ पे अगर बाय कर लेता ना तो बहुत प्यारा ट्रेड हो जाता। मेरे से गलती हो गई ये। बाइंग का व्यू था, मैं प्लान करते रह गया, मार्केट निकल गया। आपके हिसाब से बिटकॉइन या फिर यूएसडीटी? बताओ। एंट्री रूल बताओ भाई। एंट्री रूल ही तो इतने देर से प्लान कर रहा हूँ मैं। मेरा 4000 प्रॉफिट चल रहा है भैया। गणेश भाई, क्या बात है, वेरी गुड। गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड। नहीं, नहीं, गोल्ड में मिस नहीं हुआ है, गोल्ड में भी सही है। तीनों जगह सेटअप बन गया भाई। मैं तीनों का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? एक गोल्ड, ये बिटकॉइन। बिटकॉइन भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो क्या ही ऊपर गया है, और इधर यूएसडीटी, ठीक है? तीनों चार्ट ओपन है यहाँ पे, और ऐसे भी देखते हैं, चाहे ऐसे भी देखते हैं, तो कहीं न कहीं यूएसडीटी गिर सकता है। और ये बैक टू बैक यहाँ पे 4 ग्रीन कैंडल। सबसे बेस्ट डिसीजन होगा गोल्ड बाय करना, ठीक है? तीनों चार्ट अगर हम देखें, सबसे बेस्ट डिसीजन होगा गोल्ड बाय करना, ओके? तो मैं गोल्ड में जाना प्रेफ़र करूँगा गाइज़, ठीक है? गोल्ड में सबसे अच्छा सेटअप बना हुआ है बाइंग का, तो देखते हैं 20 लॉट पे क्या स्टॉप लॉस जाएगा। स्टॉप लॉस अगर नीचे रखते हैं तो लॉट साइज़ कम करना पड़ेगा, 5000। यार ये लोअर विक बनता क्यों नहीं यार? मुझे सही जगह पे प्राइस नहीं मिल रहा है। फिर से ये निकल जाएगा ना, बहुत बुरा लगेगा ये ट्रेड। यूएसडीटी को सेल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पे सेटअप मुझे गोल्ड में दिख रहा है बाइंग करने का। मैं गोल्ड पे ही फ़ोकस करूँगा, सबसे ज़्यादा बाइंग मोमेंटम गोल्ड में है। तो यार एक कैंडल का रिस्क नहीं ले सकते हैं यहाँ पे ज़ोन का रिस्क लेना पड़ेगा। एक कैंडल का रिस्क लेता हूँ तो काफ़ी मिनिमम रिस्क में निपट जाएगा ये ट्रेड। ना, 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 ना। किसी भी तरह का जल्दीबाजी मत करो, देखते हैं। गोल्ड थोड़ा टाइम पास कर सकता है गाइज़। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रीवियस कैंडल यहाँ पे रेड में क्लोज हुआ है, तो ये कैंडल एक और डाउन साइड में आ सकता है, ठीक है? ये बाइंग का ये स्मॉल रिजेक्शन एरिया होगा। बाकी बिटकॉइन काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज किया है, बिटकॉइन को भी बाय कर सकते हैं, गोल्ड को भी बाय कर सकते हैं, यूएसडीटी को सेल कर सकते हैं। रिस्क किसी एक में लूँगा, ठीक है? तीनों एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है, रिस्क के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से भी। प्रॉफ़िट किस में ज़्यादा आएगा ये देखना है, ठीक है? इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा देख रहा हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट थोड़ा-सा खराब दिख रहा है, बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और यूएसडीटी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सेल साइड के लिए, और बिटकॉइन बाय साइड के लिए, और ये थोड़ा-सा 15 मिनट पे कन्फ्यूज़ है, 5 मिनट पे बाइंग का है। बट अगर गोल्ड में नीचे आता है ना तो गोल्ड को बाय कर सकते हैं। गोल्ड गोल्ड में थोड़ा वेट करूँगा गाइज़, ठीक है? अगर नीचे आता है तो गोल्ड को बाय करेंगे। थोड़ा नीचे आने देते हैं। फिलहाल के लिए बिटकॉइन काफ़ी सही दिख रहा है, और यूएसडीटी काफ़ी सही दिख रहा है। तो
थोड़ा-सा वेट करेंगे, अगर ये कैंडल नीचे आता है ना कहीं पे भी 9 ईएमए के आसपास, तो फिर इसमें एक ज़ोन के हिसाब से रिस्क लेना पड़ेगा। इसमें कैंडल के बेसिस पे रिस्क नहीं लिया जा सकता है, ठीक है? इसमें रिवर्सल ही एक स्टॉप लॉस का कारण होना चाहिए, ना कि कैंडल। रिवर्सल कब होगा? जब किसी लेवल का ब्रेकडाउन आ जाता है या फिर ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है? तो इस वजह से इसमें थोड़ा-सा वेट करते हैं। इसका स्टॉप लॉस ज़ोन के बेसिस पे होगा, ना कि कैंडल के बेसिस पे। बिटकॉइन में कैंडल के बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ज़ोन नहीं है बना हुआ। मेरा जितना भी स्विंग ट्रेड रहता है, वो ज़ोन के बेसिस पे रहता है। ज़ोन का स्टॉप लॉस होता है, ना कि कैंडल का स्टॉप लॉस होता है। उसका क्वांटिटी कम होता है, लेकिन टारगेट बड़ा होता है। पहली बार इतना ट्रेड लेने से पहले सोच रहा हूँ, नहीं तो जनरली मेरा स्कैल्पर वाला माइंडसेट है, 1-1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड निकाल लेता हूँ, लेकिन कोई नहीं, टाइम लेके अच्छे से ट्रेड करने का है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये छोटा-सा ज़ोन है, रिवर्सल होगा, अगर इसके नीचे आता है तो। स्टॉप लॉस तो इधर काफ़ी छोटा जाएगा अगर मैं प्लान करता हूँ तो। मुझे परफेक्ट एंट्री नहीं दिख रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा-सा वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ चलो बिटकॉइन बाय करते हैं गाइज़। टाइम फ्रेम 15 मिनट से नीचे मत देखना, नहीं तो पूरा सेटअप खराब हो जाएगा, ठीक है? मेरा स्टॉप लॉस इसमें 6,000 के अराउंड है। मैंने यहाँ पे बाय किया है और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो एटलीस्ट मैं इसमें प्रॉफिट टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा $12,000 के आसपास, ओके? काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ ये कैंडल क्लोज़ किया है। प्रीवियस अगर 2 कैंडल देखोगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़्ड कैंडल था, बट ये कैंडल काफ़ी अच्छा अगर अगर ये मोमेंटम कैरी किया तो एक हाई एटलीस्ट यहाँ पे बनेगा। मैंने 20 बिटकॉइन यहाँ पे बाय किया है, 20 बिटकॉइन। अभी करंटली $1200-1500 का प्रॉफिट चल रहा है और टारगेट जो इसमें रहेगा, वो रहेगा $12,000 का, ओके? अगर ब्रेकआउट मैं बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिटकॉइन में। अभी $1700 के आसपास चल रहा है। टाइम फ्रेम 15 मिनट से नीचे नहीं करूँगा, ठीक है? अगर इससे नीचे करता हूँ तो पूरा सेटअप खराब हो जाता है, ओके? 19 $2000 अभी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। रिस्क इसमें $6000 के आसपास है। $2500 का भी प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। ओके, अगर ब्रेकआउट आता है, अभी $2700 का प्रॉफिट चल रहा है, ओके, $3000 कम ऑन, $3000 क्रॉस हो चुका है। बस ये रिजेक्शन ना ले, थोड़ा-सा ये एरिया बिटकॉइन कन्फ्यूज़्ड लेवल में है, इस वजह से मैं थोड़ा-सा डरा हुआ हूँ कि कहीं से भी रिजेक्शन आ जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देखते हैं ये कैंडल कैसा मूव क अगर ब्रेकआउट किया ना तो एक कैंडल में टारगेट आएगा। अभी $3000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ब्रोकरेज कितना गया? ओके, 20 बिटकॉइन बाय करते हो $320 का ब्रोकरेज लगेगा। $6000 मेरा मार्जिन यूज़ हुआ है, लेवरेज 1:400 का था, ठीक है? यहाँ पे नीचे सब कुछ दिखता है गाइज़, ठीक है? $320 का ब्रोकरेज जाएगा इसमें। $3200-$3300 का भी प्रॉफिट चल रहा है।
एक्सपेक्टेड टारगेट है $12,000 का। ओके, $3600 गाइस, काफ़ी अच्छा है। बिंगेक्स में ट्रेड बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? बिंगेक्स भी अगर करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है गाइस, यूज़ कर सकते हो आप। $4000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, अभी लगभग टारगेट से $8000 और दूर है, ठीक है? तो अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसमें, ओके? $5000 गाइस अब थोड़ा गर्मी आ रहा है ट्रेड में, ठीक है? एप्रॉक्स 1:1 का ट्रेड तो बन चुका है ये। $5000 क्रॉस हो चुका है प्रॉफिट। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो दिस विल बी माय ट्रेड। 5500 क्या $6300 गाइस मज़ा आ गया। रिस्क इसमें कम यार 1 मिनट में फिर वही रिस्क, वो चिंदी चोरी वाला काम। चलो कम कर ही देते हैं, ठीक है? अभी $6000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है? देखते हैं, टारगेट $12000 का है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेड में पनौती लग जाएगा? $6300 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके, $6600, 7000, 8000, 9000 भाई, $9500। ओ भाई, $10000 बुक कर लेते हैं यार, ये स्पाइक बहुत गंदा है। 11,000 चलो बुक कर लेते हैं यार। भाई मैंने क्लोज कर दिया गाइस $10,300 का, ठीक है? लेकिन मजा आ गया भाई। मैं ये स्पाइक से डर गया कि रिवर्सल भी आ सकता है, लेकिन टारगेट भी हिट कर दिया यार, और ऊपर जा रहा है। 10,000 भी अच्छा नंबर होता है, ठीक है? स्पाइक बहुत तेजी से आया था, तो मुझे लगा कहीं रिवर्सल ना आ जाए, तो इस वजह से मैंने उसको कट कर दिया। तो ओवरऑल मजा आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है? 10 लाख 2 मिनट में, बताओ जल्दी, मजा आया कि नहीं आया? क्रेजी। 27,000 लोग देख रहे भाई। लाइक तो कर दो नालायकों। इतने लोग देख रहे थे, एटलीस्ट लाइक कर दो सारे लोग। कितना देर वेट किया भाई, 1 घंटा अप्रॉक्स इस 10 लाख के लिए मैं 1 घंटा वेट किया, तब ये 10 लाख मुझे मिला, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी आए, बाय सेल किए निकल गए, तो फिर नहीं मजा आएगा। हैकर, यस, मजा आ गया भैया। हमारी करेंसी में 30 लाख, अरे बाप रे! हाँ, पाकिस्तान में ये 30 लाख के आसपास होगा। मजा आ गया भाई। मयंक भाई, ईएमआई का सेटिंग बताओ प्लीज। 9 एंड 15 दो ईएमआई यूज करता हूँ ब्रदर, दो ईएमआई यूज करता हूँ, ठीक है? तो आप इसको देख सकते हो, ये स्पाइक बहुत तेजी से आया था, इस वजह से ये रिजेक्शन भी उतना ही तेजी से आएगा, ठीक है? फाड़ दिए। चलो इसी बहाने इतने देर का जो भी मेहनत था, जो भी एनालिसिस था, उसका रिजल्ट कुछ इस तरह का रहा। काफ़ी मज़ा आया। $11,500 भी एक बार एक टाइम पे दिखाया था। टारगेट भी हिट कर दिया, लेकिन मैं $10,300 ही बुक कर पाया। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ फॉर ऑल माय लवली ऑडियंस, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा ट्रेड था गाइस, ठीक है? दिस इज़ माय रियल अकाउंट और मैं इसमें ट्रेड करता हूँ। सो ये कोई 10 लाख कोई डेमो अकाउंट नहीं था कि डेमो अकाउंट में खुश हो गए। ये मेरा 10 लाख रियल पैसा है। परसों वाले लाइव स्ट्रीम में $12,000 का टारगेट हिट हुआ था। उस वो वाला ट्रेड भी क्रेजी था, अलग ही लेवल का ट्रेड था। नहीं, नहीं, प्रॉफिट नहीं दिखा हूँ यार। प्रॉफिट ये बार-बार जब भी मैं अपना पूरा 1 दिन का प्रॉफिट दिखाता हूँ ना, ऐसा पनौती लगता है ना कि मैं उसको फिर मैं कवर नहीं कर पाता हूँ भाई। वो पूरा प्रॉफिट यूँ चला जाता है मेरे हाथ से।
पूरा दिन का कितना कमाया ये नहीं बताऊँगा आपसे कभी भी। सिंगल ट्रेड का देखो खुश रहो, दिन का नहीं बताऊँगा। दिन का मैं भाई कसम से मेरे पास रिकॉर्ड है। जब भी मैं शेयर करता हूँ ना 1 वीक का या फिर 1 दिन का, कि ओवरऑल इतना प्लस माइनस कट-पिट के इतना आ गया। उसके बाद जो पनौती लगता है ना भाई वो मैं मुझे 1 सप्ताह 10 दिन लगता है उसको फिर पूरा न्यूट्रल करने में। ऐसा तुरंत लॉस हो जाता है वो चीज़। तो वो नहीं, एक ट्रेड जो देखते हो, सीखो इस ट्रेड से, ना ही ये पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, ना ही आपका प्रॉफ़िट मेरे अकाउंट में आएगा। सिर्फ़ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। इतना से ही मतलब होना चाहिए आप। चलो मिलते हैं कल। न्यूज़ ट्रेड मत करना प्लीज़, बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो चुका है। न्यूज़ ट्रेड करोगे, लॉस हो जाएगा, सर पटक लोगे, ठीक है? तो न्यूज़ से दूर रहो, बंद कर देना, बहुत अच्छा ट्रेड मिल चुका है। मिलते हैं कल गाइस। आज एक ही ट्रेड रहने देते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेड था, तो ज़्यादा उंगली नहीं करते हैं इसको, ठीक है? नहीं तो तुरंत प्रॉफ़िट चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ओके? यूएस 30 में क्या चल रहा है भाई? यूएस 30 यहीं पे साइडवेज़ ही है, बट बिटकॉइन वाला सही पकड़ लिया हमने और ये देख सकते हो 3 ऑप्शन था मेरे पास। ऑप्शन नंबर 1 गोल्ड को बाय कर ले, ऑप्शन नंबर 2 बिटकॉइन को बाय कर ले, ऑप्शन नंबर 3 यूएस 30 को सेल कर दें। ये नहीं चला, ये नहीं चला, बट ये मैंने कैप्चर किया, मैंने डिसीजन बिटकॉइन को लिया और बिटकॉइन यहाँ पे फट गया, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा डिसीजन था, 3 में से 1 ट्रेड चूज़ करना था, मैंने राइट वन को चूज़ किया और काफ़ी अच्छा ये प्रॉफ़िट आया इसमें, ठीक है? मज़ा आया, मिलते हैं कल, बाय-बाय। जाते-जाते लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है? किसी को भी इन सब में ट्रेड करना होगा गाइज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। मैं चैट सेक्शन में पिन कर दिया हूँ, आप ओपन कर सकते हो। रजिस्टर्ड ब्रोकर है, आप इंडियन बैंक से डायरेक्ट डिपॉज़िट विथड्रॉल कर सकते हो, बिना किसी परेशानी के, ठीक है? कोई अकाउंट फ्रीज़ नहीं होगा, एफआईयू रजिस्टर्ड है, तो उसमें आप कर सकते हो, ठीक है? बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे-राधे।